हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है अल्टीट्यूड एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था मीडियन क्या होता है। ट्रायंगल का जो मीडियन के बारे में मैंने आपको सबको कहा था कि ट्रायंगल का मीडियन क्या होता है, उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्टीट्यूड एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब एक ट्रायंगल का अल्टीट्यूड क्या होता है और ऑर्थो सेंटर किसको बोलते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम वर्कशीट नंबर 6 को करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों रेडी हो जाओ। जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल की जगह लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो, जितना हो सके शेयर करो इस वीडियो को। और जो मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जो वो जाकर देख ले, मैंने मीडियन को बहुत अच्छी तरह कवर किया है। ठीक है, तो जाकर उसको देख लो कि ट्रायंगल का मीडियन क्या होता है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्टीट्यूड एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब ट्रायंगल है उसका कौन सा पार्ट को हम अल्टीट्यूड बोलते हैं और किसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। तो चलो बच्चों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैं एक ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, आप ध्यान से देखते जाओ और समझते जाओ चीज़ों को जो मैं समझाना चाहता हूँ। जो इस बुक में है वो भी बताऊँगा और जो इस बुक में नहीं है, मतलब इस बुक में है बट वो डायरेक्टली गिवन नहीं है, वो डायरेक्ट मतलब घुमा फिरा के गिवन है। मैं आपको समझाऊंगा क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, अच्छा जैसे आपकी बुक में यहाँ पर गिवन है कि ये बता दिए कि यहाँ पर ए एल जो है वो ट्रायंगल का हाइट है, मतलब अल्टीट्यूड है। हाइट जो है अल्टीट्यूड वही है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा यही लाइन को ही क्यों हम बोलते हैं। देखो मैंने कि यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ किया, ध्यान से देखो। मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ डेफिनेशन, जो बुक का जो डेफिनेशन है उसको हम पहले रीड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एन अल्टीट्यूड of a triangle is the line segment from a vertex of the triangle perpendicular to the opposite side. Every triangle has 3 altitude. हर एक ट्रायंगल का 3 हाइट होता है, 3 अल्टीट्यूड होता है, 1 फ्रॉम each वर्टेक्स। मतलब हर एक वर्टेक्स से एक हाइट निकलेगा ट्रायंगल का। तो यहाँ पर ट्रायंगल का जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक अल्टीट्यूड, हम ट्रायंगल का अल्टीट्यूड किसको बोलते हैं ना, मतलब एक लाइन सेगमेंट को बोलते हैं जो कि कहाँ से निकलता है, फ्रॉम ए वर्टेक्स, जो ट्रायंगल के वर्टेक्स से निकलता है। और जो क्या होता है, निकल के क्या होता है, वो निकल के कहाँ जाता है, वो ऑपोजिट साइड को जाता है। उस वर्टेक्स के ऑपोजिट में जो भी साइड होगा उसके तरफ जाता है और वो परपेंडिकुलर वे में जाएगा। मतलब ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब वर्टेक्स के साइड में, ऑपोजिट में, साइड में नहीं ऑपोजिट में, उस वर्टेक्स के ऑपोजिट में जो साइड होगा उसके तरफ जाएगा, परपेंडिकुलर मैनर में जाएगा। उसके साथ जाके ऑपोजिट साइड के साथ वो जाके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जैसे मैं अगर पूछूं आपको, एक मिनट यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ ट्रायंगल, अब इसको देखो। देखो बच्चों मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है। और मैं बस सिंपल से सवाल एक पूछने वाला हूँ। जो स्टूडेंट मेरा पिछला वीडियो देखे है वो आराम से इसका आंसर दे सकता है। ठीक है, देखो मैंने एक यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ किया ABC, आप भी दे सकते हो चाहोगे तो। देखो ट्रायंगल ABC, जो नए बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, वो समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में समझा रहा हूँ। देखो मीडियम तो नहीं समझाऊंगा बट मैं आपको ट्रायंगल का जो बेसिक है उसको बारे में बता रहा हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पर देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है, मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ किया ABC। इसके 3 वर्टेक्स है, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B एंड वर्टेक्स C। अगर मैं आपसे एक सिंपल से सवाल पूछूं कि बताओ बच्चों कि जो A वर्टेक्स जो है उसके ऑपोजिट में कौन सा साइड है, तो हर एक बच्चा बोल सकता है यस, द ऑपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स A। जो वर्टेक्स A का जो ऑपोजिट साइड है वो क्या है, BC है। अगर मैं यही सवाल पूछूं कि BC वर्टेक्स का ऑपोजिट में कौन सा साइड है, तो आप बोलोगे AC। ठीक है, ये जो वाला AC है। अगर और एक सवाल पूछूं, अगर C जो वर्टेक्स है इसका ऑपोजिट में कौन सा साइड है, तो AB है। आप ये आंसर बोलोगे मुझे। अच्छा, इतना सब तो बेसिक नॉलेज आपको होना ही चाहिए। तो यहाँ पर ट्रायंगल में यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अल्टीट्यूड हम किसको बोलेंगे, अगर एक वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट एक निकलता हो और वो कहाँ पर जाता हो, ए वर्टेक्स का ऑपोजिट में कौन सा साइड है, BC में, BC है, तो उसके ऑपोजिट में वो जाता हो। कैसे जाएगा, वो परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये लाइन और ये जो साइड है हमारा BC, जो कि ए वर्टेक्स के साथ जो ऑपोजिट में है, हम ए वर्टेक्स के ऑपोजिट में ही वो साइड होगा, उसको ही हम पकड़ेंगे। ठीक है, उसको ही हम कंसिडर करेंगे। तो जो लाइन है कि यहाँ पर जा रहा है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर इसको जगह टच करेगा। और यहाँ पर जो होगा रिलेशन दोनों का, मतलब ये जो आप जो यहाँ पर आपको ये जो लाइन सेगमेंट दिख रहा है, मैं यहाँ पर नेमिंग दे देता हूँ। यहाँ पर ले लो, जैसे आपको बुक में लिखा है L, यहाँ पर L लिखा हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ कि AL जो लाइन सेगमेंट है वो जो साइड BC के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर हुआ तब हम उसको, ये जो लाइन है इसको हम बोलेंगे हाइट ऑफ द
ट्रायंगल, या फिर इसको आप बोल सकते हो अल्टीट्यूड। अब कुछ बच्चे जो मीडियन का वीडियो देखे होंगे वो बोलेंगे सर ये तो मीडियन का भी तो यही डेफिनेशन था, यही रूल था। नहीं बच्चों, अगर आप मीडियन ध्यान से देखे होगे तो आप समझे होगे कि मीडियन में क्या था, मतलब उसका ध्यान सुनो, मीडियन में क्या था कि वही सेम रूल, मीडियन का भी वही था, वर्टेक्स से निकल रहा था, ऑपोजिट साइड की तरफ जाएगा, बट वो जो साइड के साथ परपेंडिकुलर नहीं हो रहा था, उसका मिड पॉइंट को टच कर रहा था। अगर आप मीडियन का वीडियो देखे हो तो मैंने बताया था ऑपोजिट साइड का जो बीच वाला पॉइंट होगा मीडियन, मतलब ये वाला जो एल वाला जो पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट होना चाहिए, तभी जाके उसको मीडियन बोल रहे थे। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ यही देखना है आपको कि जो लाइन सेगमेंट आपको जो एल दिख रहा है वो ऑपोजिट साइड के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब मिडिल पॉइंट को ही टच करे, ठीक है। तो बीसी का मिडिल पॉइंट को ही टच नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। और परपेंडिकुलर हो तभी हम उसको बोलेंगे अल्टीट्यूड। अब वो परपेंडिकुलर है तो मिडिल पॉइंट को भी टच कर सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। टच कर सकता है मिडिल पॉइंट को या फिर नहीं कर सकता है। अगर मिडिल पॉइंट को टच कर ले तो हम उसको अल्टीट्यूड भी बोलेंगे और उसको मीडियन भी बोल सकते हैं हम। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दोनों में डिफरेंट क्या है, मीडियन और अल्टीट्यूड में डिफरेंट ये है कि मीडियन क्या करता था, मिड पॉइंट को टच करता था, ऑपोजिट साइड जो था, वर्टेक्स के ऑपोजिट में जो साइड था उसके मीडियन को ऑपोजिट साइड के मीडियन को टच करता, मिडिल पॉइंट को टच करता था। बट यहाँ पर अल्टीट्यूड में क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर आता है कि एल को ही हम क्यों कंसिडर करेंगे ट्रायंगल का हाइट। क्यों, देखो सिंपल से बात है बच्चों, देखो यहाँ पे एक मैंने ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है, ए बी यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया था ट्रायंगल एबीसी। एल इज वाई एल इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। एल को ही हाइट क्यों बोलेंगे, क्यों, यहाँ पर साइड में भी जो तो हो सकता है ना, हम यहाँ से ही क्यों उसको ड्रॉ कर रहे हैं, ऊपर से ही क्यों उसको ड्रॉ कर रहे हैं। सिंपल से बात है, देखो अगर मैं कोई ट्रायंगल एक ड्रॉ करता हूँ, देखो मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पर और एक ट्रायंगल करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है, मैं यहाँ पर और एक कलर ले लेता हूँ यहाँ पर, ताकि आप चीज़ों को ध्यान से समझो। ये सब चीज़ें आपके बुक में नहीं गिवन है, आप बट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाओ, ठीक है। मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो अच्छी तरह चीज़ों को पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा। देखो मैंने यहाँ पर ट्रायंगल नीचे ड्रॉ किया। अगर सपोज इन केस अगर मैं साइड, आप बोलो सर ट्रायंगल का हाइट यहाँ से तो भी ड्रॉ हो सकता है, क्योंकि देखो अगर हम यहाँ से यहाँ तक लाइन, यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया तो क्या ये लाइन ट्रायंगल का हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नो। अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तभी नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से लाइन टर्न नीचे तो ये भी नहीं होगा। दिस लाइन डज नॉट रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। अगर इसको मैं करूँ ये भी लाइन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर इसको अगर सीधा लाइन यहाँ से करूँ तो ये भी, आप बोल रहे हो ना सर परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो यहाँ वर्टेक्स से निकलना चाहिए। अल्टीट्यूड का डेफिनेशन क्या है, वर्टेक्स से निकलना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ तो क्या ये लाइन ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल का हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नो। अगर मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करूँ तो क्या ये ट्रायंगल का हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नो। यहाँ से करूँ तभी भी नहीं होगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ट्रायंगल का अगर हाइट चाहिए, ट्रायंगल सबसे ऊंचा कहाँ तक है, उसका जो हेड है, ट्रायंगल का हेड पोजीशन वो कहाँ तक है, यहाँ है। इस पॉइंट में ट्रायंगल का हेड है, मतलब यहाँ इस लाइन में, मतलब ये जगह पे, ये लाइन में, और उसका बेस कहाँ है, यहाँ पर है। तो सीधी सी बात है, ये क्या है, इतना जो दूरी है वो क्या है, इतना दूरी जो है वो ट्रायंगल का हाइट है। तो इतना दूरी हम कहाँ से कवर कर सकते हैं, जब उसका हम टॉप पोजीशन पकड़ेंगे, उसको लेके नीचे तक आएंगे पूरा यहाँ तक, तब जाके वो होगा ना ट्रायंगल का हाइट। समझ में आ रहा है। तो ओनली दिस लाइन द टॉप मोस्ट पॉइंट और जो यहाँ पर जो बेस में जो पॉइंट होगा उस दोनों का लाइन ज्वाइन करेगा, दैट लाइन रिप्रेजेंट द अल्टीट्यूड और द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। मतलब ये लंबा वाला लाइन ही रिप्रेजेंट कर सकता है ट्रायंगल का हाइट का, क्योंकि उसका बाकी के साइड में जो भी मैंने लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया है वो ट्रायंगल का हाइट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम दे दूँ ABC, तो मैं बोलूँगा विच लाइन रिप्रेजेंट द हाइट और द अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। तो आप बोलोगे सर ये वाला जो टॉप ट्रायंगल का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहाँ से लेकर पूरा बेस तक आएगा, पूरा नीचे तक, तो हम इसी को बोलेंगे ट्रायंगल का हाइट। मतलब ट्रायंगल इतना लंबा है, कितना लंबा है, नहीं इतना लंबा है ट्रायंगल। समझ में आ रहा है। सिर्फ अगर हम ये है हाइट, ये जो लाइन है बच्चों, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल का हाइट को। तो ये लाइन मुझे इस ट्रायंगल के अंदर कहाँ पर मिलेगा, अगर मैं इस वर्टेक्स से टॉप मोस्ट पॉइंट से लेकर अगर नीचे तक आऊँ तब ये ट्रायंगल का हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। आई थिंक सब बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ और नहीं है समझने के लिए, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट था। तो देखो आपको बुक में जो लिखा है उसको मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ। देखो यहाँ पर फिगर नंबर 18.19 में क्या लिखा है, बिट, ये वाला पहला फिगर के बारे में ये बोल रहा है। देखो यहाँ पर बोल रहा है ट्रायंगल ABC इज एन एक्यूटेंगल, ट्रायंगल जो ABC है वो एक्यूटेंगल ट्रायंगल है, एंड AL इज द अल्टीट्यूड। देखो AL क्या है, यहाँ पर अल्टीट्यूड है। हियर AL रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। फिगर नंबर 2 में देखो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा साइड रिप्रेजेंट कर रहा है जो ट्रायंगल का हाइट को, AB रिप्रेजेंट करेगा। देखो क्योंकि AB लाइन जो है वो टॉप पोजीशन से लेकर बेस तक है पूरा, तो ये लाइन AB ही रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो थर्ड नंबर जो फिगर है
वो बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है, उसको मैं ड्रॉ करता हूँ। अब आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल, हाँ आप अगर ये वीडियो देख रहे हो बच्चों तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होके जाओ, आधा अधूरा मत पढ़ो, पूरी तरह चीज़ों को समझो। ये सब ट्रायंगल में तो नज़र आ रहा है हाइट कौन है। अगर मैं ट्रायंगल कुछ अलग तरह से ड्रॉ करूँ, जैसे आपके बुक में ड्रॉ किया है, अगर मैं कुछ अलग वे में ड्रॉ करूँ ट्रायंगल को, तब मुझे आप बता सकते हो कि हाइट कौन सा होगा। अगर मैं ट्रायंगल को थोड़ा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल का शेप ऐसा ही हो। अगर मैं ट्रायंगल का शेप इस तरह कर दूँ, अगर मैं ट्रायंगल ABC को अगर मैं इस तरह लिख दूँ, तो ये भी तो ट्रायंगल होता है ना, ये नहीं होता है, ये भी तो ट्रायंगल होता है, तीन साइड है, ये भी तो ट्रायंगल है बच्चों, देखो ये भी तो ट्रायंगल है। क्या ये ट्रायंगल नहीं है? यस। किसको लग रहा है ट्रायंगल नहीं है? ये जिसको लग रहा है ट्रायंगल नहीं है उसको ट्रायंगल के बारे में आई थिंक कुछ पता नहीं है, बट आई थिंक सबको लग रहा होगा कि ये ट्रायंगल है, तो मुझे कुछ और बोलना नहीं है, सबको पता है। दिस फिगर्स लुक्स लाइक ए ट्रायंगल, ये फिगर ट्रायंगल ही है, क्योंकि इसका 3 साइड है, 3 वर्टेक्स से 3 एंगल है। तो ये ट्रायंगल एक मतलब क्या है, ये जो मैंने ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ किया है, मैंने जो ड्रॉ किया है ABC, ये ट्रायंगल है, ये फिगर, ये जो फिगर है ट्रायंगल है, ठीक है। अच्छा, ये ट्रायंगल ऐसा है। अब मुझे बताओ इसका हाइट आप कैसे निकालोगे। मैं पूछूं, बताओ विच साइड रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल ABC। मैंने यहाँ पे जो ट्रायंगल ABC ड्रॉ किया है, इसका हाइट कौन सा साइड रिप्रेजेंट कर रहा है। आप बोलोगे सर AC, ऐसे तो होगा नहीं, AB होगा नहीं, ये ट्रायंगल का हाइट है नहीं। तो आप कैसे निकालोगे? इस तरह का जो फिगर होगा, इस तरह के जो ट्रायंगल के जो फिगर होंगे, उसका हाइट हमें कैसे पता चलेगा। तो आपको टॉप पोजीशन दिख रहा है बच्चों, यस टॉप पोजीशन इज हियर, ए इज द टॉप पोजीशन ऑफ दिस ट्रायंगल, ये दिख रहा है। अच्छा, बेस कौन सा है? बेस ये है, बेस ये है, यहाँ पर है, बेस यहाँ पर है, ये है बेस इसका। तो उसका बेस अगर यहाँ मैं अगर ऐसा नीचे ऐसा करके इधर भी ड्रॉ करूँ, मैं इसको बेस को थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। ट्रायंगल का जो बेस है, BC क्या है, ट्रायंगल का बेस है, इस बेस को हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ तक। तो यहाँ टॉप पोजीशन से लेकर अगर बेस आपका यहाँ पर है, तो आप इसे यहाँ पर जो ऐसे अगर लाइन इसको आप ड्रॉ करोगे, तो ये क्या ट्रायंगल का हाइट को रिप्रेजेंट करेगा क्या ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो मुझे क्या चाहिए, हमने क्या पढ़ा ट्रायंगल का डेफिनेशन, कि कोई भी आप पॉइंट पकड़ लो, कोई भी आप एक पॉइंट कंसिडर करो। सपोज मैंने इस ट्रायंगल का A पॉइंट को कंसिडर किया, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, जो डेफिनेशन है आपका अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल का, वो क्या बोल रहा है कि वर्टेक्स A से एक लाइन सेगमेंट निकलेगा जो कि A के ऑपोजिट साइड को क्या होगा, ऑपोजिट साइड से परपेंडिकुलरली मिट करेगा, परपेंडिकुलरली मिट करेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं ए ऑपोजिट जो ए जो वर्टेक्स है, ध्यान से सुनो, ए जो वर्टेक्स है बच्चों, उसका ऑपोजिट साइड कौन सा है। आप बोलोगे सर BC है, ए पॉइंट का ऑपोजिट साइड BC है। बट अगर मैं ए पॉइंट से लेकर ए पॉइंट से BC तक अगर मैं कुछ लाइन ड्रॉ, आप ड्रॉ कर सकते हो, परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हो क्या, मुझे बताओ आप। सिंपल सा एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आपने डेफिनेशन क्या पढ़ा कि कोई भी वर्टेक्स का जो ऑपोजिट साइड होगा वहाँ से एक लाइन निकलेगा और उस ऑपोजिट साइड से परपेंडिकुलरली मिट करेगा, मतलब जहाँ मिट करेगा वो परपेंडिकुलर वहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। बहुत बच्चों को ये भी अभी तक आई थिंक समझ में नहीं आया, मैं बता देता हूँ। परपेंडिकुलर मतलब क्या, जहाँ वो मिट करेगा उन दोनों का जो एंगल, उन दोनों साइड से एक एंगल क्रिएट होगा, दैट एंगल विल बी 90 डिग्री, दैट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो 90 डिग्री होना चाहिए। अगर बच्चों यहाँ से एक मैं लाइन यहाँ पर ड्रॉ करूँ, देखो मैं ड्रॉ करता हूँ, आप देखो मैं ऐसे ड्रॉ किया, एक लाइन यहाँ पर टॉप, यहाँ से वर्टेक्स से एक लाइन निकला, तो यहाँ पर एक टच किया, तो क्या ये लाइन जो है, अगर मैं इसका नाम दे दूँ D, तो क्या AD ट्रायंगल ABC का हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि AD जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, वो ऑपोजिट साइड जो ए वर्टेक्स का ऑपोजिट साइड को मीट कर रहा है, मैं मानता हूँ। बट क्या ये जो लाइन AD है, क्या ये परपेंडिकुलर लाइन है? नो। तो ये ट्रायंगल का हाइट नहीं होगा। AD कैनॉट रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द ट्रायंगल ABC। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पता है वर्टेक्स A का ऑपोजिट साइड क्या है, BC है। तो क्यों मैं एक काम क्यों ना करूँ, मैं BC जो वर्टेक्स साइड जो है, मुझे इधर ही आना है, मुझे BC की तरफ ही आना है, तो क्यों ना मैं BC जो साइड है उसको बच्चों मैं एक्सटेंड कर दूँ। तो देखो मैंने BC जो साइड है उसको मैंने यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया। क्यों, मैं BC को साइड को लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड नहीं कर सकता क्या? यस मैं कर सकता हूँ। मैंने देखो BC जो साइड है उसको मैंने यहाँ तक इस तरफ एक्सटेंड कर दिया। अब मैं ए वर्टेक्स से एक लाइन यहाँ पर ऑपोजिट, देखो उसका ऑपोजिट में ही आ रहा है ना, क्योंकि ए वर्टेक्स का ऑपोजिट साइड क्या है, देखो BC। क्योंकि बच्चों ये जो लाइन मैंने यहाँ पर जो एक्सटेंड किया है, दिस इज द साइड BC, ये BC साइड ही है, ठीक है। तो अब देखो ए वर्टेक्स से उसके सीधा में यहाँ देखो परपेंडिकुलर लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, लाइन सेगमेंट यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर D दो, ये D तो कैंसिल हो गया, तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर D, तो ये रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ किया AD लाइन सेगमेंट, अब ये जो AD लाइन सेगमेंट है ये रिप्रेजेंट करता है ट्रायंगल ABC का हाइट।
आई थिंक सब बच्चों को आई थिंक समझ में आ गया हो। इतना डिटेल में आपको कोई नहीं पढ़ेगा, इतना डिटेल में आपको बुक में भी नहीं लिखा है। तो मैंने समझा दिया किस तरह से ये फिगर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर समझ सकते हो क्यों नहीं ये जो मैंने जो पिछला यहाँ पर लाइन से मुझे ड्रॉ किया था, क्यों नहीं वो हो सकता, ठीक है, वो हो क्यों नहीं सकता, आप समझ के देखो। आपका डेफिनेशन जो है मैंने वैसे ही किया है, मैंने कुछ डेफिनेशन से हट के कुछ नहीं किया है। आपके बुक में जो डेफिनेशन गिवन था उसको ही मैंने किया है यहाँ पर। आई थिंक सब बच्चों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। आई थिंक अल्टीट्यूड जिस तरह का आपको अगर मैं फिगर बताऊँ बच्चों, आप अल्टीट्यूड कर सकते हो। अब यहाँ पर और एक चीज़ बोला है यहाँ पर कि हर एक वर्टेक्स से अल्टीट्यूड निकलेगा, हर एक वर्टेक्स से। तो यहाँ एक वर्टेक्स से मैंने करके दिखाया। अब आपके लिए अगर होमवर्क आप करना चाहते हो तो बी वर्टेक्स से अल्टीट्यूड ड्रॉ करके दिखाओ मुझे, और सी वर्टेक्स के भी ड्रॉ करके दिखाना। मैं आपको तीनों वर्टेक्स निकाल के दिखाऊंगा, बट इस फिगर में नहीं दिखाऊंगा, मैं और एक फिगर में दिखाऊंगा। इस फिगर में आप अगर करना चाहते हो कर सकते हो। देखो मैं आपको बता भी देता हूँ। देखो ए वर्टेक्स जैसे मैंने यहाँ पर AD रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पर जो डेफिनेशन में क्या लिखा है, एवरी ट्रायंगल हैज 3 अल्टीट्यूड, हर एक ट्रायंगल का 3 अल्टीट्यूड है। तो यहाँ पर जो मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया था ABC, इसका भी 3 अल्टीट्यूड है। एक अल्टीट्यूड तो मैंने आपको दिखा दिया AD, और एक क्या हो सकता है, यहाँ से एक लाइन निकलेगा, देखो यहाँ से, ठीक है, ये वो सेकंड अल्टीट्यूड। और एक अल्टीट्यूड क्या है, यहाँ पर से और एक लाइन यहाँ पे आप ऐसे ड्रॉ करोगे। ये जो साइड है आपका C का ऑपोजिट साइड क्या है, AB है। C का ऑपोजिट साइड क्या है, AB है। तो AB तो ये क्या सीधा लाइन है, नहीं, इसको फिर से लाइन यहाँ ड्रॉ करोगे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन, ये हो गया आपका अल्टीट्यूड, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, आप चिंता मत करो, मैं फिर और एक बार यहाँ पर समझाऊंगा आपको। आई थिंक खुद से जब ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस फिगर में ABC ट्रायंगल जो ABC है इसमें मैंने आपको 3 अल्टीट्यूड दिखा दिया आपको। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बढ़ते हैं ऑर्थोसेंटर क्या होता है। तो मैं यहाँ फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, हम ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया। चीज़ों को समझो बच्चों, समझ के पढ़ोगे ना तो मज़ा आएगा, रट के पढ़ोगे ना क्या मतलब कुछ फ़ायदा होगा। अब इसको फिल इन द ब्लैंक्स तो गिवन है, सिर्फ याद कर लेंगे हो जाएगा। बहुत बच्चे ये भी सोच रहे होंगे, तो कर लो ना याद, बाद में जब तकलीफ होगा तब वीडियो देखना, तकलीफ होगा, क्योंकि सिर्फ याद कर लोगे तो कहीं भी क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ लिया, कॉन्सेप्ट जो नहीं समझा है, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ समझो, क्योंकि हायर क्लास में इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आएंगे। आपके बुक में तो क्लास 7 में नहीं है ना, बट फ्यूचर में इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। तो ध्यान से अभी अच्छी तरह मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यही पढ़ लिए तो और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको ऑर्थोसेंटर और अल्टीट्यूड के बारे में। चलो अब हम बढ़ते हैं ऑर्थोसेंटर क्या होता है। देखो मैंने ट्रायंगल ABC यहाँ पर ड्रॉ किया है। जैसे हमने पढ़ा है बच्चों, हर एक ट्रायंगल में 3 अल्टीट्यूड होता है। हर एक ट्रायंगल में, एक मिनट बच्चों ट्रेन जा रहा है, चले जाने दो तब हम बात करेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर से आप डिस्टर्ब हो जाओगे। देखो तो मैंने क्या बोला था कि हर एक ट्रायंगल में 3 अल्टीट्यूड तो निकलता ही है। तो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ABC ड्रॉ किया है, ठीक है। तो A वर्टेक्स से एक अल्टीट्यूड निकालते हैं। तो A वर्टेक्स का हम खोजेंगे ऑपोजिट साइड कौन है, BC। वहाँ से एक लाइन निकला जो कि BC के साथ परपेंडिकुलरली मीट करेगा। तो मीट कर लिया, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर है, यहाँ इसका नाम दे दो Q। देखो आपका बुक में जो फिगर है वही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, Q, ठीक है। अच्छा, फिर ए पॉइंट से तो मैंने एक मैंने हाइट ड्रॉ कर लिया। अब B पॉइंट से एक लाइन निकलेगा, कहाँ जाएगा, B पॉइंट का ऑपोजिट साइड कौन है, ऑपोजिट में कौन सा साइड है, उसका ऑपोजिट में कौन सा साइड, AC है, तो वो उसके तरफ जाएगा। देखो उसके तरफ जा रहा है, परपेंडिकुलरली मीट करेगा। परपेंडिकुलर यहाँ पर होगा, इसका सीधा लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ पर, परपेंडिकुलरली ऑपोजिट साइड से मीट करेगा। देखो ये मीट किया यहाँ पर, तो ये हो गया आपका R। BR इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। सेम वही ट्रायंगल का हाइट निकल रहा है, सब सेम है। अगर मैं बोलूँ AQ का मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर है तो BR का मेजरमेंट भी वही 6 सेंटीमीटर ही होगा। यहाँ देखो नेक्स्ट, और एक यहाँ पर अल्टीट्यूड यहाँ से निकला, C का ऑपोजिट साइड क्या है, AB है, तो यहाँ से निकला, और यहाँ पर परपेंडिकुलरली इसको C के ऑपोजिट जो साइड है AB उसको मीट किया, परपेंडिकुलरली मीट करेगा। जहाँ वो मीट करेगा तो वहाँ जो एंगल क्रिएट होगा, किसको लेके एंगल क्रिएट होगा, 2 साइड को लेके एंगल, कौन सा साइड, एक AB और एक जो लाइन सेगमेंट जो है वो, तो वहाँ पर जो मीट करेगा वहाँ 90 डिग्री होगा, तो वहाँ परपेंडिकुलरली उसको मीट किया। तो अब मैं बोल सकता हूँ हियर BR एंड AQ एंड CP रिप्रेजेंट द हाइट या फिर द अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल ABC। तो जहाँ पर तीनों ट्रायंगल बच्चों जहाँ पर मीट किए तो यहाँ पर एक पॉइंट क्रिएट हो गया,
यहाँ पर क्या हो गया, एक ध्यान से देखो, यहाँ पर एक पॉइंट क्रिएट हो गया, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पॉइंट जो यहाँ पर हुआ, इसको हम नाम ले लेते हैं टी, जैसे आपको बुक में लिखा है टी, तो हम यहाँ बोल सकते हैं टी जो है वो क्या है, ऑर्थो सेंटर, इसको ही बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। समझ में आ गया, ऑर्थो सेंटर किसको बोलते हैं, ट्रायंगल, जैसे मीडियन का वहाँ पर जो हम मीट कर रहा था उसको सेंट्रियोड हम बोल रहे थे, मीडियन जहाँ तीनों मीडियन मिल रहे थे, उसी तरह ट्रायंगल का जो हाइट होगा, जो अल्टीट्यूड होगा, ट्रायंगल जो अल्टीट्यूड, तीनों जो अल्टीट्यूड जहाँ मिलेंगे वहाँ पर क्या होगा, वहीं जहाँ पर जिस पॉइंट में मिलेंगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स आपके बुक में गिवन है, उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे चीज़ों को क्या हो रहा है। किसी बच्चों को डाउट नहीं होता होगा, यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा सबको। अब हम बढ़ते हैं, देखो पहला पॉइंट आपके बुक में क्या गिवन है, यहाँ पर देखो, द अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल। देखो यहाँ पर जितने सारे पॉइंट्स गिवन है सबको याद रखो, ठीक है, ये बहुत जरूरी पॉइंट्स है। यहाँ पर बोल रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के जितने से, अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 अल्टीट्यूड, देखो हर एक ट्रायंगल का 3 अल्टीट्यूड ड्रॉ तो होगा ही, 3 अल्टीट्यूड तो ड्रॉ होगा, 3 अल्टीट्यूड ही ड्रॉ हो सकता है। अब हम उसके बाद और ड्रॉ नहीं हो सकता, सिर्फ 3 अल्टीट्यूड ड्रॉ हो सकते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का बच्चों अगर हम अल्टीट्यूड ड्रॉ करें तो उसका वो क्या होगा, इक्वल होगा। अगर आप यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ करो, देखो मैं यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ किया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होंगे, यहाँ पर ये साइड सब साइड इक्वल। तो यहाँ से का हाइट, यहाँ से का अल्टीट्यूड निकला, यहाँ पकड़ लो इसको डी, फिर बी से पॉइंट से यहाँ निकला, इसको पकड़ लो ई, फिर सी से यहाँ निकला, इसको पकड़ लो एफ। तो ये तीनों जो अल्टीट्यूड हुए, कौन कौन सा अल्टीट्यूड, ए डी, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का अल्टीट्यूड ए डी हुआ, फिर बी ई हुआ, और तीसरा सी एफ हुआ। तो ये तीनों क्या होंगे, तीनों इक्वल होंगे, ये तीनों मतलब ए डी जो होगा, बी ई वही होगा और सी एफ भी वही होगा, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 यही बोल रहा है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं बिट 2, द अल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल आर इक्वल। अगर हम आइसोस्केलेस ट्रायंगल में भी अगर हम ड्रॉ करें, देखो मैं आपको समझाता हूँ, हर एक पॉइंट के लिए मैं फिगर करूँगा, आप चिंता मत करो। यहाँ पर अगर आए हो तो खुश होके जाना है सबको, किसी को दुखी नहीं करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो उसको ऊपर वाला मैं रब कर लेता हूँ, ठीक है। तो जिसको फिगर ड्रॉ करना है, ऑलरेडी बुक में तो आपका गिवन ही है, ठीक है। तो आप इसको और एक बार नहीं तो आप चाहो तो कर सकते हो। चलो हमने इसको रब कर लिया। तो पॉइंट 1 का बच्चों मैंने फिगर करके समझा दिया आपको, पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा था। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, रेडी, चलो। तो पॉइंट नंबर 2 में जो फिगर यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए बोला है हमें, जो हम फिगर ड्रॉ करके समझेंगे पॉइंट नंबर 2 क्या है, द अल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो ठीक है, हम आइसोस्केलेस ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, टाइम लगे बट हम कॉन्सेप्ट को, देखो बच्चों मैं एक ही बार वीडियो बनाता हूँ, फिर इस टॉपिक पे थोड़ी कोई और वीडियो में बनाने वाला हूँ, तो एक ही बार जब बनाना है तो क्यों ना उसको, क्योंकि देखो वीडियो आप जो भी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हो ना, एक मिनट बच्चों, जो भी अपलोड करते हो वो रहेगा, जीवन भर रहेगा, कोई इसको मिटा नहीं सकता, वैसे ही रहेगा मेरे सिवा। अगर मैं नहीं चाहूँगा तो कोई नहीं मिटा सकता उस वीडियो को। तो एक बार एफर्ट लगा के बनाना ही है वीडियो, तो क्यों ना चीज़ों को अच्छी तरह समझाया जाए ताकि वो लाइफ लॉन्ग मेरे चैनल पे रहे वो। और कोई भी बच्चा, आपका क्लास खत्म, आप क्लास 8 में जाओगे तो फिर और भी जो क्लास 6 के बच्चे आएंगे वो क्लास 7 में आएंगे, तो जनरेशन वाइज उनको हेल्प होगा, ठीक है। चलो, तो इसलिए मैं एक बार जो बनाता हूँ अच्छी तरह बनाता हूँ ताकि उस पर दोबारा मुझे मेहनत ना करना पड़े। फिर देखो बिट 2 यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, द अल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो देखो मैं यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। देखो क्वेश्चन मतलब पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर क्या बोल रहा है कि द अल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो मैंने यहाँ पे ABC एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। अरे ABC आइसोस्केलेस ट्रायंगल कैसे पता चलेगा अगर मैं ये दो साइड को इक्वल कर दूँ, क्योंकि आइसोस्केलेस का डेफिनेशन क्या होता है, दो साइड इक्वल होता है, तो इसको हम बोलते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो यह बोल रहे हैं द अल्टीट्यूड ड्रॉन, ध्यान से समझो इस चीज़ों को, द अल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, मतलब एक ऐसा अल्टीट्यूड जो कि इक्वल साइड पे हो, एक ऐसा अल्टीट्यूड जो कि जो परपेंडिकुलरली जो मीट करेगा वो इक्वल साइड को ही मीट करेगा, दैट अल्टीट्यूड विल बी इक्वल। मतलब कहने का मतलब अगर मैं ए से अल्टीट्यूड अगर ड्रॉ करूँ, ध्यान से चीज़ों को समझो, अगर मैं ए से एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करूँ, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेंगे तो और भी समझ पाओगे चीज़ों को। देखो
अगर मैं ए वर्टेक्स से, हमको पता है डेफिनेशन, ए वर्टेक्स से पॉइंट यहाँ पर क्या अल्टीट्यूड मैंने ड्रॉ किया, ये इसको ले लो ए डी। अच्छा, क्या ये अल्टीट्यूड जो ए डी है, क्या वो जो इक्वल साइड हमारा कौन सा है, एक मिनट, हाँ ठीक हो गया। क्या ये जो मैंने ए डी यहाँ पर, अभी देखो यहाँ पर मैंने ए डी जो ड्रॉ किया, क्या ये जो ए डी है ये कौन से साइड को लाई, कौन से साइड को परपेंडिकुलर मीट किया, परपेंडिकुलरली किस साइड को मीट किया, बीसी को। तो क्या हमारा बीसी इक्वल साइड था आइसोस्केलेस ट्रायंगल का, हमने आइसोस्केलेस ट्रायंगल का इक्वल साइड कौन से दो माने हैं, ए बी और ए सी। तो ये अल्टीट्यूड को नहीं करना था हमें, बट मैंने आपको करके दिखा दिया। वो कौन से दो अल्टीट्यूड इक्वल होंगे, ये अल्टीट्यूड तो इक्वल होगा नहीं, वो कौन से होंगे ना, ये होगा बी पॉइंट से जो अल्टीट्यूड यहाँ पर जो निकल के जा रहा है, किसको मीट कर रहा है, बी का ऑपोजिट साइड को मीट करेगा, ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलरली मीट करेगा। तो यहाँ पर ए सी इक्वल है किससे, ए बी से। तो ये जो उसको और एक यहाँ से जो निकलेगा, यहाँ पर जो मिलेगा, या ये हो गया, आप इसको ले लो ई, इसको ले लो एफ। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कौन से दो अल्टीट्यूड इक्वल होंगे, वो दो अल्टीट्यूड इक्वल होंगे जो आपके आइसोस्केलेस ट्रायंगल के जो दो इक्वल साइड है उसके ऊपर जो परपेंडिकुलरली लाई करेंगे वो अल्टीट्यूड इक्वल होंगे। कहने का मतलब जो आपका जो बी ई है, बी ई किसको टच किया, यहाँ हमारा इक्वल साइड हमारा कौन सा है, हमारे यहाँ पर इक्वल साइड ए बी है, और कौन, देखो मैंने इक्वल साइड किसको दिया है, ए बी और ए सी को दिया है। तो ए बी और ए सी के ऊपर जो लाइन सेगमेंट टच करेगा, जो अल्टीट्यूड टच किया होगा, दैट अल्टीट्यूड विल बी इक्वल। तो मुझे बताओ ए बी और ए सी हमारा इक्वल साइड है आइसोस्केलेस ट्रायंगल का, तो ए बी को कौन सा अल्टीट्यूड टच किया है, कौन सा अल्टीट्यूड ए बी को परपेंडिकुलरली मिट किया है, बताओ मुझे, ए बी पर कौन परपेंडिकुलरली मिट किया है, सी एफ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ सी एफ। अच्छा, ए बी हो गया, ए बी हमारा इक्वल साइड था। अब इक्वल साइड, नेक्स्ट इक्वल साइड कौन सा हमारा, ए सी। तो ए सी के ऊपर कौन सा अल्टीट्यूड परपेंडिकुलरली मिट किया है, देखो बीई जो ए सी के ऊपर हमारा बीई अल्टीट्यूड बना हुआ है। तो इसका मतलब, सॉरी मैंने बी तो बता दिया, सी एफ और एक सी एफ बचा, सॉरी बी तो मैंने बता दिया था आपको। अब नेक्स्ट यहाँ पर है ना सी एफ। तो नेक्स्ट हमारा जो इक्वल साइड है ए बी है, ठीक है, तो उसको हम इक्वल यहाँ पर देंगे सी एफ। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। मैं और एक बार यहाँ पर बोलता हूँ, मैं एक मिनट और एक बार यहाँ पर बोलता हूँ, अगर मैंने ठीक से नहीं समझा पाया तो और एक बार यहाँ स्टार्टिंग से बोलता हूँ। देखो मैंने कहा कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल का जो दो इक्वल साइड हैं उसके ऊपर जो अल्टीट्यूड ड्रॉ हुआ होगा वो दो अल्टीट्यूड यहाँ पर इक्वल होगा। तो हमारा पहला जो इक्वल साइड है हमारा ए बी है, तो ए बी के ऊपर कौन सा अल्टीट्यूड बच्चों ड्रॉ हुआ है, सी एफ। तो उसको मैंने यहाँ पर लिखा सी एफ। देखो फिर दूसरा क्या था हमारा, दूसरा इक्वल साइड हमारा क्या है, ए सी है, उसके ऊपर कौन सा अल्टीट्यूड हुआ है हमारा बी ई। तो यहाँ बोलेंगे सी एफ इक्वल टू बी ई। समझ में आ गया, मैंने यहाँ पर बी लिखा इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था हम, बट यहाँ पर समझो, अब समझो, यहाँ पर भी समझा दिया, यहाँ पर भी समझा दिया, किसी का डाउट नहीं रहेगा। और इक्वल साइड के ऊपर जो अल्टीट्यूड ड्रॉ हुआ होगा दैट अल्टीट्यूड विल बी इक्वल। अब बढ़ते हैं बिट 3। ऑर्थो सेंटर ऑफ एन एक्विटेंगल ट्रायंगल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। क्या लिखो यहाँ पर, क्या बोला है कि एक्विटेंगल ट्रायंगल का जो हम ऑर्थो सेंटर ड्रॉ करेंगे तो ऑर्थो सेंटर वो ट्रायंगल के भीतर होगा। देखो ना, अब ऊपर यहाँ पर देखो, आपके बुक में यहाँ पर जो ड्रॉ किया यहाँ पर देखो, इस बुक का आप फिगर देख लो, बिट नंबर 3 का, पॉइंट नंबर 3 का फिगर यहाँ पर ड्रॉ किया है। देखो यहाँ पर ये एक एक्विटेंगल ट्रायंगल है, एक्विटेंगल ट्रायंगल है ये वाला, देखो ए बी सी। तो यहाँ पर इसका ऑर्थो सेंटर यहाँ पर क्या है, टी है। तो टी यहाँ पर क्या लाई किया है, जो ऑर्थो सेंटर है वो ट्रायंगल के भीतर है ना, बाहर है। यस, ट्रायंगल एबीसी के भीतर ही है, टी पॉइंट क्या है, ट्रायंगल एबीसी के भीतर है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि ऑर्थो सेंटर ऑफ एन एक्विटेंगल ट्रायंगल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 4, द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज द वर्टेक्स एट द राइट एंगल। मतलब क्या बोल यहाँ पर बोल रहा है कि ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज अ वर्टेक्स एट द राइट एंगल। इस चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। देखो पॉइंट नंबर 4 का मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, वो बोल रहा है राइट एंगल ट्रायंगल जो अगर है, राइट एंगल ट्रायंगल ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। देखो मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ए बी सी। कोई बता सकता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ पर होगा? कौन बता सकते हो, बताओ। ऑर्थो सेंटर कैसे ड्रॉ करेंगे? ऑर्थो सेंटर पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ट्रायंगल के तीनों अल्टीट्यूड हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। अरे भाई तीनों अल्टीट्यूड जहाँ मीट करेगा वही होगा ना हमारा ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तीनों अल्टीट्यूड को ड्रॉ करना पड़ेगा। कहाँ पर ड्रॉ करें, हमें किसके कौन से ट्रायंगल के बारे में पूछा गया है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, इसके बारे में हमें वो पूछ रहा है। तो हम ये ट्रायंगल ए बी सी जो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, इसके राइट एंगल ट्रायंगल का हम तीनों अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे।
अब देखेंगे फिर कि कहाँ पर वो मीट कर रहा है। जहाँ वो तीनों एल्टीट्यूड मीट करेंगे दैट पॉइंट विल बी द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, चलो तो पहले मुझे बताओ ए पॉइंट से शुरुआत करते हैं। चलो ए पॉइंट से नहीं, बी पॉइंट से शुरुआत करते हैं। चलो ए पॉइंट को छोड़, बी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो बी मतलब कोई बता सकता है कि बी पॉइंट से हम अल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ करेंगे? यस, ठीक बोले आप, सीधा ऐसा निकलेगा। ये हो गया आपका, इसका नेमिंग ले लो, डी ले लो। ठीक है, तो मैंने बी वर्टेक्स से एक अल्टीट्यूड यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, हो गया, जो कि परपेंडिकुलरली देखो। ठीक है, हो गया। अच्छा, सी से कहाँ निकलेगा मुझे बताओ, सी से कहाँ निकलेगा? अब मुझे यहाँ पर मज़ा आने वाला है आपको। ए पॉइंट, ए वर्टेक्स और सी वर्टेक्स से बताओ मुझे, कौन बता सकता है? ए पॉइंट्स और सी वर्टेक्स। लाइव क्लास ले लो तो बहुत मज़ा आता। छोड़ो, रिकॉर्डिंग क्लास है ये। लाइव क्लास में बच्चे को मैं रिप्लाई सुनना चाहता था, क्या बोलते बच्चे। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो देखो, मुझे बताओ, हमने बी पॉइंट से बहुत आसानी से हमने ड्रॉ कर लिया अल्टीट्यूड। अब कोई मुझे बता सकता है कि ए पॉइंट से हम अल्टीट्यूड कहाँ से निकलेगा? ये पॉइंट से लाइन सेगमेंट कहाँ निकलेगा? तो सिंपल सा बात है बच्चों, मुझे बताओ वर्टेक्स ए के ऑपोजिट में कौन सा साइड है? बीसी है। देखो बीसी है कि नहीं? ए वर्टेक्स के अल्टीट्यूड का डेफिनेशन याद करो। ए वर्टेक्स से मुझे ड्रॉ करना है अल्टीट्यूड, तो ए वर्टेक्स से अल्टीट्यूड देखो, ए वर्टेक्स का ऑपोजिट साइड कौन सा है? बीसी। बीसी हमारा ऑपोजिट साइड है। ठीक है, तो एक लाइन वहां से निकलना चाहिए जो कि बीसी की तरफ जाए और परपेंडिकुलर उसे मीट करे। तो देखो ना, ऑलरेडी हियर ए बी इज ऑलरेडी मीट टू द ऑपोजिट साइड इन परपेंडिकुलरली वे। परपेंडिकुलर वे में ऑलरेडी मीट कर रहा है। देखो ना, ए पॉइंट से देखो एक लाइन ऑलरेडी निकला, फिगर में ही निकला हुआ है। ए पॉइंट से एक लाइन निकला हुआ है जो कि ए के ऑपोजिट साइड कौन सा है? बीसी, जिसको परपेंडिकुलरली मीट कर रहा है। देखो यहाँ पर परपेंडिकुलरली मीट तो कर ही रहा है, तो मुझे कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइन कुछ ड्रॉ नहीं करना है, ऑलरेडी लाइन ड्रॉ किया गया है। ए बी इज द अल्टीट्यूड, मतलब हियर ए बी इज द अल्टीट्यूड, यही अल्टीट्यूड है बच्चों, यही अल्टीट्यूड है। उसी तरह सी पॉइंट से अगर आप देखोगे ध्यान से, सी पॉइंट का ऑपोजिट सी जो पॉइंट है उसका ऑपोजिट साइड कौन है? ए बी है। तो हमें एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि पॉइंट सी से निकले और ए बी ऑपोजिट साइड जो ए बी है उसको मीट करे इन परपेंडिकुलरली वे। तो देखो ना, यहाँ पर जो सी बी लाइन सेगमेंट जो निकला हुआ है, सी बी जो लाइन सेगमेंट है बच्चों, कौन से वर्टेक्स से निकला हुआ है? सी से निकला हुआ है ना। सी से निकल के कहाँ जा रहा है? सी के जो ऑपोजिट साइड क्या है? ए बी, उसके तरफ ही जा रहा है। कैसे मीट कर रहा है? परपेंडिकुलरली मीट कर रहा है। दैट मीन्स हियर सी बी इज द अल्टीट्यूड, और मुझे कुछ ड्रॉ करना ही नहीं, हियर सी बी इज द अल्टीट्यूड। तो मुझे कोई बता सकता है कि तीनों अल्टीट्यूड कहाँ पर मीट कर रहे हैं? कौन बता सकता है? देखो हमारा अल्टीट्यूड क्या क्या हो गया? ए बी हो गया हमारा अल्टीट्यूड, और यहाँ पर बी डी अल्टीट्यूड है हमारा, और बी सी हमारा अल्टीट्यूड है। ए बी और बी सी ऑलरेडी पहले से फिगर में ड्रॉ किया गया था अल्टीट्यूड, हमने ड्रॉ नहीं किया है। हमने सिर्फ कौन सा ड्रॉ किया था? हमने बी डी को सिर्फ ड्रॉ किया। तब मुझे कोई बता सकता है तीनों अल्टीट्यूड कहाँ पर मीट करेगा? यस, ये बी पॉइंट को ही मीट कर रहा है। देखो यहाँ पर ये अल्टीट्यूड यहाँ पर इधर गया, ये अल्टीट्यूड यहाँ से यहाँ पर आया, ये यहाँ पर, तीनों कहाँ पर मीट कर रहे हैं? देखो बताओ ध्यान से देखो, तीनों अल्टीट्यूड कहाँ पर मीट कर रहे हैं? यस, पॉइंट बी की तरफ मीट कर रहे हैं। तो हियर पॉइंट बी इज द ऑर्थो सेंटर। यहाँ पॉइंट बी जो क्या है बच्चों, ये ऑर्थो सेंटर है। समझ में आ गया सबको ये कॉन्सेप्ट? बी जो पॉइंट यहाँ पर है दैट इज द ऑर्थो सेंटर। तो यहाँ पर यही बोल रहा था, देखो ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज द वर्टेक्स एट द राइट एंगल। मतलब ऑर्थो सेंटर का जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर है वो क्या है? वो राइट एंगल जहाँ पर है उस वर्टेक्स को ही हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। देखो यहाँ पर पहले से वो बोल दिया है, बट यहाँ पर चीज़ों को समझाया नहीं है कि कैसे हो गया। राइट एंगल के पास ही वो जो वर्टेक्स है उसको ही हम क्यों ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। यहाँ पर आपको बुक में कहीं भी नहीं समझाया गया है, बट मैंने आपको डिटेल समझा दिया कि क्यों राइट एंगल का जो वर्टेक्स है, तो जहाँ पर राइट एंगल ड्रॉ, कहाँ पर राइट एंगल ड्रॉ हुआ है? राइट एंगल आपको कौन से वर्टेक्स पे ड्रॉ हुआ है? बी पे हुआ है। बी इज द पॉइंट वेयर द राइट एंगल जहाँ पर ड्रॉ हुआ है 90 डिग्री हुआ है, तो वही है ऑर्थो सेंटर। यहाँ पर स्टेटमेंट में बोल ही दिया है, वो कुछ यहाँ पर पूछा नहीं है, वो बोल दिया है कि ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज द वर्टेक्स एट द राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर है वो कहाँ लाई करेगा? राइट एंगल ट्रायंगल में। सिर्फ याद रखो, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में। एक्यूट एंगल में तो इंटीरियर अंदर लाई करता है। राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ पर जिस पॉइंट पे राइट एंगल बना होगा, जिस पॉइंट पे 90 डिग्री होगा, वही पॉइंट होगा आपका ऑर्थो सेंटर। समझ में आ गया सबको? चलो बिट 5, ऑर्थो सेंटर ऑफ ऑप्टूस एंगल ट्रायंगल लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा मुझे ये कोई बता सकता है ऑप्टूस एंगल ट्रायंगल के यहाँ पर बोला है करने के लिए, इसका बोल रहा है कि ऑर्थो सेंटर कहाँ पर लाई करेगा? बाहर लाई करेगा। इसका मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया। अब देख लो, ऊपर देखो, ऊपर देख, कौन देखना चाहता है देख सकता है ऊपर। बिट नंबर 3 में देखो ऑप्टूस एंगल। बिट नंबर कौन सा हम पढ़े? बिट नंबर 5 ना। बिट नंबर 5 का फिगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ड्रॉ किया गया। देख लो
ये बिट नंबर 5 का है फिगर। देखो ये ट्राइंगल जो ABC है बच्चों, ये क्या है, ये जो ट्राइंगल ABC है ये क्या है, ऑप्टिस एंगल ट्राइंगल। देखो यहाँ पे लिखा भी है बिट 3, यहाँ पे जो फिगर ट्राइंगल ABC से ऑप्टिस एंगल ट्राइंगल, ये ऑप्टिस एंगल ट्राइंगल है। तो इसका एक अल्टीट्यूड उसने ड्रॉ करके हमें दिखाया है। देखो AL हमारा क्या था, अल्टीट्यूड था, उसने एक अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, बट हमें कितना अल्टीट्यूड चाहिए, और 2 चाहिए। तीनों अल्टीट्यूड जहाँ मीट करेगा दैट विल बी द ऑर्थो सेंटर ना, यही तो हम पढ़े हैं ना। तो यहाँ पर ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए और भी हमें 2 अल्टीट्यूड यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। उसने सिर्फ एक करके दिखाया है, कौन सा, AL इज द अल्टीट्यूड, और मुझे 2 करना है। तो उसने कौन से पॉइंट को कवर कर लिया, A पॉइंट से उसने निकाल दिया है, और 2 पॉइंट बचा है B और C। तो अब बचा हम निकालेंगे। चलो B पॉइंट से कैसे निकलेगा बताओ मुझे, B पॉइंट से ऑपोजिट मतलब अल्टीट्यूड कहाँ निकलेगा बताओ मुझे, कोई बता सकता है? B पॉइंट से कहाँ अल्टीट्यूड हम कैसे ड्रॉ करें, ट्रायंगल का हाइट हम कैसे पता करें? B पॉइंट जो है, देखो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, B जो पॉइंट है अल्टीट्यूड कहाँ निकलेगा, उसका ऑपोजिट साइड कौन सा है, ये है। तो यहाँ पर सीधा यहाँ पर निकला, देखो ठीक है, तो यहाँ पर निकला, यहाँ पर मिट किया। C से कहाँ मिट करेगा, देखो C से कहाँ मिट करेगा, देखो 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, B A से हमने तो निकाल दिया यहाँ तक। B का ऑपोजिट साइड कौन सा है, ऑपोजिट साइड में ये है AC। तो यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर, यहाँ पर देखो क्या ये यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर हो गया। अच्छा और क्या बचा, और C यहाँ पर है, C से ऐसे निकलेगा। C से कहाँ, C का देखो यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है, C से निकल रहा है यहाँ पर मिट करेगा। देखो C वर्टेक्स, इसका ऑपोजिट साइड क्या है, AB है। ध्यान से देखो इस चीज़ को, AB है। तो AB को हम अगर एक्सटेंड यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर सीधा, सॉरी यहाँ नीचे निकलेगा, सॉरी मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, यहाँ निकलेगा। C पॉइंट से कहाँ, यहाँ नीचे निकलेगा। देखो मैंने AB जो लाइन सेगमेंट है उसको मैंने यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ पर देखो C पॉइंट से देखो सीधा ये परपेंडिकुलर यहाँ पर जा रहा है, देखो यहाँ पर ये यहाँ पर आ रहा है, और ये जो लाइन सेगमेंट ये हमारा अल्टीट्यूड है। तो उधर कहाँ जाएगा, उधर तो हम एक्सटेंड कर नहीं सकते, उसको इधर नीचे ही एक्सटेंड करना पड़ेगा। देखो बाहर मिट कर रहा है, तो ये इस यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा, यहाँ जो पॉइंट होगा दैट इज द ऑर्थो सेंटर। देखो ट्रायंगल के बाहर ही निकल रहा है वो, ऑप्टिस एंगल ट्रायंगल का जब ऑर्थो सेंटर ड्रॉ करोगे तो ट्रायंगल के बाहर ही निकलेगा। आपको समझ में आया कि और एक मैं फिगर ड्रॉ करूँ, मुझे और एक कमेंट करके बताओ कि समझ में सर आ गया, ठीक है समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं और एक फिगर ड्रॉ कर दूंगा। बट सिंपल सा बात है। देखो बच्चों यहाँ AL तो मैंने आपको समझाया था, AB का देखो ना, AB से मैंने सीधा यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया जो कि यहाँ पे मिट कर रहा है। 1 मिनट, आई थिंक बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम आपको कन्फ्यूजन में नहीं रखेंगे, कन्फ्यूज मत रहो। लास्ट पॉइंट में क्यों, एक ही पॉइंट तो यहाँ पर बचा है, इसमें भी अब क्यों कन्फ्यूज रहोगे। अच्छा ये किसको समझ में आया, जो मैंने पिछले वीक जो पिछले बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में जो समझाया था कि हाँ हम BC लाइन सेगमेंट को हम जो एक्सटेंड कर दिए थे, तो यहाँ से एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो ऊपर वाला फिगर में और एक बार ड्रॉ किया, तो ये है, ये इसको हमने एक्सटेंड कर लिया था, इसको हमने एक्सटेंड कर लिया था। तो ये है हमारा, ये था हमारा क्या बच्चों, हमारा अल्टीट्यूड था AD, ठीक है। A पॉइंट से तब को सब कुछ समझ में आ गया होगा। B पॉइंट से किसको कन्फ्यूजिंग हो रहा है, किसी को कन्फ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। देखो B जो ये B पॉइंट से मुझे अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, ठीक है, ध्यान से देखो उस चीज़ को। B पॉइंट से मुझे अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो B पॉइंट से अल्टीट्यूड इसका ऑपोजिट, B पॉइंट का ऑपोजिट साइड कौन सा है, AC है। तो यहाँ पर लाइन जा रहा है ना, देखो सीधा यहाँ से तो लाइन दिखेगी, ये तो परपेंडिकुलरली मिट किया, देखो परपेंडिकुलर हुआ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर परपेंडिकुलरली मिट किया, यहाँ पर AD था, यहाँ पर AD हमारा अल्टीट्यूड था, यहाँ पर एक BE ले लो, यहाँ पर BE, समझ में आ गया। A वर्टेक्स से मैंने अल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया, B वर्टेक्स से मैंने ड्रॉ कर लिया, अब बचा C वर्टेक्स। तो C वर्टेक्स का ऑपोजिट साइड कौन सा है बताओ मुझे, AB है। तो अगर मैं ये लाइन क्या अल्टीट्यूड है क्या, नो दिस इज, ये लाइन अल्टीट्यूड नहीं है, दिस लाइन डज नॉट रिप्रेजेंट द अल्टीट्यूड। यहाँ पर जो C पॉइंट से जो लाइन निकलेगा, क्या ये परपेंडिकुलरली ऑपोजिट साइड को मिट कर रहे हैं, नो। यहाँ पर आपको 90 डिग्री दिख रहा है क्या, नहीं, इसको हम और थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, और तरह से AB को, और जैसे हमने यहाँ पर BC साइड को यहाँ पर एक्सटेंड किया था, उसी तरह AB को भी हम एक्सटेंड करेंगे। AB को एक्सटेंड करके हमने यहाँ तक नीचे तक ला दिया। अब यहाँ से पॉइंट से अब यहाँ से ड्रॉ होगा यहाँ से, तो ये होगा बच्चों CF जो है, ये होगा आपका अल्टीट्यूड, ठीक है। तो अब हमारा अल्टीट्यूड कौन कौन सा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अल्टीट्यूड हमारा AD है, BE है, और हमारा FC है हमारा अल्टीट्यूड। अब ये तीनों अल्टीट्यूड को ज्वाइन करो, आप फिगर खुद करो तो समझ में आएगा। ये तीनों अल्टीट्यूड को ज्वाइन करो तो देखो पॉइंट कहाँ, तीनों अल्टीट्यूड कहाँ पर मिट कर रहे हैं मुझे बताओ। ये तीनों अल्टीट्यूड कहाँ पर मिट करेंगे बताओ, देखते हैं ये तीनों अल्टीट्यूड कहाँ पर मिट करेगा। देखो AD जो हमारा अल्टीट्यूड, इसको हमें यहाँ से निकाला,
सबको एक्सटेंड करो, आपको ऑटोमेटिक सबको एक्सटेंड करते हैं। चलो इधर इसको एक्सटेंड करो। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पे इसको एक्सटेंड करो। ये वाला ऐसे नहीं होगा, इसको हम ऐसे करें तो तीनों यहाँ पर मिट करें। देखो मैं ऊपर थोड़ा फिगर यहाँ पर थोड़ा अलग हो गया, क्योंकि उसको और हम एक्सटेंड कर, देखो थोड़ा सा फिगर यहाँ पर अलग हो गया। यहाँ से मुझे और थोड़ा इधर मैंने ड्रॉ कर दिया था, सॉरी। इसको हम थोड़ा ऐसे लाएंगे, ठीक है। वो तीनों यहाँ पर मिट करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर जो ये है, ये पॉइंट थोड़ा यहाँ से निकल गया, ये थोड़ा लंबा हो गया, ये पॉइंट ऐसे निकलेगा, ठीक है सर। ये पॉइंट ऐसे निकलेगा, ठीक है, यहाँ मिट करेगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। यहाँ ऐसे निकला, सीधा करेंगे ना तो थोड़ा यहाँ पर बेंड हो गया था, यहाँ पर ऐसे निकलेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो निकला, और ये यहाँ से ऐसे निकला, और ये यहाँ से ऐसे निकला। यहाँ पर देखो मैं हाथ से यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। आप स्केल लो, अगर आप एक्यूरेट फिगर ड्रॉ कर अगर देखना ही चाहते हो अच्छी तरह, तो क्यों ना आप स्केल से करो, 90 डिग्री ड्रॉ करो, देखोगे यहाँ पर मीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से सीधा नहीं, यहाँ पर एक्सटेंड होगा ना, मैं यहाँ से गलती से यहाँ कर दिया था, बट सीधा ऐसे निकलेगा ना, यहाँ ऐसे निकला, ये यहाँ से ऐसे निकला, ये यहाँ से ऐसे निकला, तो यहाँ पर मीट करेंगे, यहाँ पर मीट करेंगे। ये जो पॉइंट यहाँ पर होगा ये होगा ऑर्थो सेंटर। तो यहाँ पर जो ऑर्थो सेंटर है वो क्या है, ट्रायंगल ABC से बाहर में है। आप अगर एग्जैक्ट फिगर देखना चाहते हो तो खुद से ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर आप 90 डिग्री पकड़ो, प्रोटेक्टर लो और करके देखो, बाहर ही निकलेगा, आप देख लेना, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि अल्टीट्यूड किसको बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर किसको बोलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया, बट मुझे चीज़ों को समझाना था इसलिए मैंने टाइम लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका वर्कशीट करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब देखो वर्कशीट कुछ में करना नहीं है, सब आपको भी उसका आंसर पता है, तो उसको हम जल्दी से ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। चलो बाय।